नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियों को पढ़ेंगे। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, जो एग्जाम के अंदर यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, अवरोही क्रम या आरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। तो देखना, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली की प्रमुख, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र याद रखना है। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों में एक सूत्र याद रखना है, आपको याद रखना है, गुरु से, गुरु, दक्षिणी अरावली की चोटियों के अंदर आपको याद रखना है, गुरु से दिल, दिल जरा, जरा अचमा, गुरु से दिल जरा अचमा, गुरु से दिल जरा अचमा, कूदो, गुरु से दिल जरा अचमा, कूदो, कूदो ऋषि कमल, कूदो ऋषि कमल, कूदो ऋषि कमल सजनगढ़, कूदो ऋषि कमल सजनगढ़, कूदो ऋषि कमल सजनगढ़, साली डोरा दे, साली डोरा दे। ये ट्रिक याद रखनी है कि गुरु से दिल जरा अचमा, यहां तक, एक तो यहां तक याद रखना है। फिर कूदो कौन, ऋषि और कमल, कूदो कौन, ऋषि और कमल, कहां पे कूदा, सजनगढ़ पर्वत पर, और कूदते क्या, साली से क्या मांगा, डोरा मांगा, साली डोरा दे। ठीक है, गुरु से दिल जरा अचमा, कूदो ऋषि कमल सजनगढ़, साली डोरा दे। अब देखना इसकी क्या क्या है। गुरु का मतलब हो गया, गुरु का मतलब हो गया, गुरु का, गुरु शिखर, गुरु शिखर आपको याद रखना है। ये गुरु शिखर चोटी पड़ती है किस जिले में, आपको याद रखना है, सिरोही में पड़ती है। ये बात आपको याद रखनी है। और ये है कितनी, 1722 मीटर है, और 5 मीटर ऊंचा इसके ऊपर मंदिर है। कुल टोटल कितनी होगी, 1527 मीटर हो गई। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी, शेर का मतलब है, शेर का मतलब है शेर, शेर का मतलब क्या है, शेर। और ये शेर भी कहां पर है, आपको याद रखनी है, ये भी कहां पे है, सिरोही में है। ये भी कहां पे है, ये भी सिरोही में। इसकी आपको याद रखनी है 1597 मीटर। कितनी है, 1597 मीटर। ठीक है, तीसरी है, दिल का मतलब है, तीसरी है दिलवाड़ा। तीसरी कौन सी है, दिलवाड़ा। तीसरी कौन सी है, दिलवाड़ा। और ये कहां पर है, ये भी सिरोही जिले के अंदर है। तीसरी कौन सी है, दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा कहां पे है, सिरोही में है। आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर। तीसरी कौन सी है, जरा का मतलब क्या है, जरा का मतलब है जरगा पर्वत, जरगा पर्वत। और ये आपको याद रखना है, कहां पे है, उदयपुर में है। जरगा पर्वत कहां पे है, उदयपुर में है। और ये कितनी है, 1431 मीटर। कितनी ऊंची है, 1431 मीटर ऊंची है ये जरगा पर्वत। फिर उसके बाद अगली चोटी आ रही अंचलगढ़। कौन सी है, अंचलगढ़। अचमा का मतलब क्या हो गया, अंचलगढ़। अचमा का मतलब क्या हो गया, अंचलगढ़। और अंचलगढ़ कहां पे पड़ती है, अंचलगढ़ भी कहां पे है, अंचलगढ़ भी सिरोही के अंदर है। अंचलगढ़ कहां पे, अंचलगढ़ भी सिरोही में है। अंचलगढ़ कहां पे है, अंचलगढ़ सिरोही में है। और अंचलगढ़ कितनी है, 1380 मीटर है। अंचलगढ़ कितनी है, 1380 मीटर है, 1380 मीटर ऊंची है। ठीक है, 1380 मीटर।
1380 मीटर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कुंभलगढ़, उसके बाद क्या है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद कुद्दो का मतलब, कु का मतलब क्या हो गया, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पे पड़ती है, आपको याद रखनी है। कुंभलगढ़ है राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां पे है, राजसमंद में। और इस कुंभलगढ़ की ऊंचाई है, जो आगे बढ़े, कुंभलगढ़ 1224 मीटर। कितनी है, 1224 मीटर। आपको याद रखना है कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1224 मीटर। ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे आगे आते हैं कु, फिर दो का मतलब होता है दोनिया। दोनिया क्या पे पड़ती है, उदयपुर में। दो का मतलब दोनिया, दोनिया, दो का मतलब क्या है, दोनिया। और दोनिया कहां पे पड़ती है, उदयपुर में। दोनिया कहां पे है, उदयपुर में। और दोनिया की ऊंचाई है 1183 मीटर। कितनी है, 1183 मीटर। दोनिया की ऊंचाई कितनी है, 1183 मीटर। उसके बाद है अगली ऋषिकेश। अगली चोटी कौन सी है, अगली है ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहां पे पड़ती है, सिरोही में पड़ती है। और ये 1017 है। ऋषिकेश कहां पे पड़ती है, सिरोही में। कहां पे पड़ती है, सिरोही में। ये है 1017 मीटर ऊंची है। फिर उसके बाद है कमलनाथ। कमल का मतलब है, कमल का मतलब है कमलनाथ। कमल का मतलब है कमलनाथ। कमलनाथ पड़ता है उदयपुर में। कहां पे पड़ता है, उदयपुर में। कमलनाथ कहां पे, उदयपुर में। ऊंचाई है 1001 मीटर, 1001 मीटर। फिर उसके बाद सज्जनगढ़। उसके बाद क्या है, सज्जनगढ़। उसके बाद क्या है, सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ पड़ता है कहां पे, उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहां पे पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में, कहां पे, उदयपुर में। और इसकी ऊंचाई है 938 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 938 मीटर सज्जनगढ़ की। और फिर सा का मतलब होता है सायरा। सा का मतलब क्या है, सा का मतलब सायरा। सा का मतलब क्या है, सा का मतलब सायरा। सायरा भी उदयपुर में पड़ती है। सायरा कहां पे पड़ती है, उदयपुर में। उदयपुर में पड़ती है। और इसकी ऊंचाई है लगभग 900 मीटर। कितनी है, लगभग 900 मीटर। और फिर ली का मतलब हो गया, ली का मतलब हो गया, ली का मतलब हो गया लीलागढ़। ली का मतलब क्या हो गया, सा ली। ली का मतलब हो गया लीलागढ़। और लीलागढ़ कहां पे पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। ऊंचाई 874। लीलागढ़, लीलागढ़। और लीलागढ़ कहां पे, ये भी कहां पे, उदयपुर में। लीलागढ़ कहां पे, आपको याद ये भी रखनी है, ये पड़ती है कहां पे, और लीलागढ़ कहां पे पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। और ये है 874 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी है, 874 मीटर ऊंचाई है। ठीक है। उसके बाद लास्ट और अंतिम पर्वत आ रहा है। लास्ट और अंतिम पर्वत है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत कहां पे पड़ता है, जालोर में पड़ता है डोरा पर्वत। और इसकी ऊंचाई 869। ठीक है। लास्ट और अंतिम है डोरा पर्वत, जो जालोर में है, 869 मीटर है। तो दोस्तों इसको याद रखना, इस ट्रिक से इसको याद रखना, ताकि कई दफा क्रम से पूछ लेता है ये। ठीक है। तो ये ट्रिक से याद रखना, गुरु से दिल जरा अजमा, कूदो कौन, ऋषि और कमल। कहां पे कूदो, सज्जनगढ़ पर्वत पर। शाली से क्या मांगा, डोरा मांगा। आपको याद रखना है। देखो सिरोही में कितनी है, 3 सिरोही में है। फिर उसके बाद जरगा पर्वत आपको पता है उदयपुर में, फिर सिरोही में है। ठीक है। फिर कुंभराज, ऐसे याद रखना, कुंभराज। तो कुंभलगढ़ कहां पे है, राजसमंद में है। फिर है दोनिया, यानी कुंभलगढ़ आ गई। फिर है कुद्दो, दोनिया। दो काम कहां पे है, उदयपुर में है। और फिर ऋषिकेश, ऋषि का मतलब क्या है, सिरोही। ऋषिकेश सिरोही में है। फिर कमलनाथ है। कमल उदय कहां पे होता है, उदयपुर में। कमल कहां पे क्या हुआ, उदय हुआ। कमल कहां पे उदय हुआ, कमल क्या हुआ, उदय हुआ, उदयपुर में है। सज्जनगढ़ आपको पता है उदयपुर में है। सा का मतलब सायरा। सा का मतलब सायरा। सायरा कहां पे है, उदयपुर में है।
और लीलागढ़ कहाँ पे है? उदयपुर में। ये याद रखनी है, दोनों चोटियां ये पूछी जाती है, सायरा और लीलागढ़ दोनों उदयपुर में। डोरा पर्वत कहाँ पे? जालोर में है, जो 869 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों ये तो है दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों सूत्र के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे हर कंपटीशन के अंदर चोटियों को पूछा जाता है। पीछे सेकंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था और फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। तो रीट के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पढ़ने जा रहे हैं मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां पढ़ रहे हैं। मध्य अरावली के अंदर कौन कौन सी चोटी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य अरावली का आपको सूत्र याद रखना है, एक सूत्र याद रखना है। मध्य अरावली की चोटी के अंदर आपको एक सूत्र याद रखना है मध्य अरावली में, और वो है टोड का ताना। आपको क्या याद रखना है? टोड का ताना, ये सूत्र याद रखना है, टोड का ताना। ठीक है, टोड का ताना। तो यहाँ पे टोड का मतलब क्या हो गया? देखना, टोड का मतलब होता है यहाँ पे टोडगढ़। तो टोड का मतलब टोडगढ़ होता है, या इसको कह सकते हो गोरस जी या गोरम जी भी कहते हैं। टोडगढ़ क्या हो गया? टोडगढ़, टोडगढ़, या इसको कहते हैं गोरस जी। और ये पड़ती कहां पे? आपको याद रखना है, ये पड़ती है ब्यावर में। ब्यावर अजमेर के पास। कहां पे पड़ती है? ब्यावर में पड़ती है। और 934 मीटर ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। कितनी है? 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। 934 मीटर, इसको आपको याद रखना है, 934 मीटर है। ठीक है, उसके बाद टोड, फिर टोड का ताना। ता का मतलब होता है तारागढ़। ता का मतलब क्या है? ता का मतलब हो गया तारागढ़। तारागढ़, और तारागढ़ कहां पे पड़ता है? तारागढ़ पड़ता है अजमेर में। तारागढ़ कहां पे पड़ता है? अजमेर में। आपको याद रखना है तारागढ़ कहां पे है? अजमेर में। तारागढ़ चोटी कहां पे है? अजमेर में है। और यह 873 मीटर। कितनी है? 873 मीटर है। ये ऊंचाई कितनी है? 873। फिर उसके बाद ना का मतलब आता है नाग पहाड़। नाग पहाड़ क्या है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहां पे पड़ता है? नाग पहाड़ पड़ता है अजमेर में। ठीक है, नाग पहाड़ कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और इस चोटी की ऊंचाई है 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर इस चोटी की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। इस नाग पहाड़ को पूछा गया था पीछे फर्स्ट ग्रेड के अंदर। लूनी नदी का उद्गम यहीं से होता है, इस नाग पहाड़ से। तो दोस्तों ये मध्य अरावली की चोटियां हैं। ये सूत्र आप याद रखना, टोड का ताना। किसका ताना? टोड का ताना। टोडगढ़, गोरसजी या गोरमजी, ब्यावर में, अजमेर के पास 934 मीटर। ता का मतलब तारागढ़, अजमेर 873 मीटर ऊंची है। ना का मतलब नाग पहाड़, जो लूनी नदी निकलती है, अजमेर में 795 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों हमने दक्षिणी और मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों को पढ़ लिया। उत्तरी अरावली की चोटियों को अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलना। और टारगेट्स ऑफ सक्सेस क्लासेस पर जाकर के अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।